नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देश में कोरोना पांव फैला रहा है और सरकारें जो हैं वो ये सोच रही हैं कि किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन भी बनी है। लोगों से यह निवेदन किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन कहीं कहीं ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। प्रशासन सख्ती करे या ना करे, इस पसोपेश में है। ऐसे में हमारे राजस्थान के सिरोही संवाददाता भवानी सिंह वहां पहुंचे हैं जहां प्रशासन लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं, यह जायजा ले रहा है। तो सीधे आपको लिए चलते हैं राजस्थान के सिरोही अपने भवानी सिंह जी के पास, जो हमारे संवाददाता हैं। जी भवानी जी, आप बताएं पहले हैं कहां और मैं आज क्या करने वाले हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं यहाँ पर ये सिरोही का मुख्य द्वार है जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग सिरोही के अंदर आते हैं और मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ और यहाँ पर चालान भी काटे जा रहे हैं जो बिना हेलमेट के आ रहे हैं और पुलिस द्वारा लोगों को समझाया भी जा रहा है कि मास्क पहन के ही सिरोही में एंटर करेंगे। आप बिना मास्क के लिए उनको डांटा भी जा रहा है और उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप बिना मास्क सिरोही के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। जी जी, आप उन लोगों से भी मुलाकात करिए और उनसे भी बात करिए कि आखिर जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं वो आखिर उनके चेहरे पर मास्क क्यों नहीं है, आखिर क्यों वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन से भी बात करिए कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर जो उनकी गाड़ी को रोक करके आप कर क्या रहे हैं, चालान काट रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, गुलाब का फूल दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी पूरा विस्तार से आप। जी बिल्कुल, मैं आपसे बात करवाना चाहूंगा। यहाँ के अपने ट्रैफिक पुलिस में हैं जो सोपाराम जी, उनसे हम बात करेंगे। वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आखिर लोगों को समझाइश भी किस तरह से की जा रही है और हेलमेट और बिना अपने अपने बाइक पर बिना नंबर प्लेट लगाए जो लोग घूम रहे हैं उनके भी चालान काटे जा रहे हैं और उनके मुंह पे मास्क नहीं है तो उनको समझाया भी जा रहा है कि आप मास्क लगाएं और बिना मास्क को आपको सिरोही के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और कोरोना को लेकर भी गाइडलाइन की पालना के लिए उनको सदैव बिल्कुल दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं अपने ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। मैं अभी अपने सोपाराम जी को कहूंगा, सोपाराम जी इधर आइए। आप बताइए जो अभी कार्रवाई हुई है, आप वहाँ ये चालान बना रहे हैं और किस आधार पर चालान किस तरह से बनाया जा रहा है, बताइए। लोगों को समझाइश की जा रही है कि ट्रैफिक का एमडीएक्स का नियम है कि भाई बिना हेलमेट पहने कोई रोड पे फोर लाइन हो, कैसा कोई भी हो, बिना हेलमेट पहना हुआ नहीं जाए। और दूसरी बात, जो आजकल महामारी चल रही है कोविड-19 की, तो लोगों को समझाइश की जा रही है कि भाई केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए, कि मास्क लगा कर ही रहे, सैनिटाइज से हाथ धोए, साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइज लगा रहे। इस तरह से लोगों को समझाइश की जा रही है। बाकी कोई भी सिरोही में अंदर एंटर होता है तो मास्क लगा के ही एंटर हो, बिना मास्क कोई भी व्यक्ति न घूमे। बिल्कुल इनका कहना है देवेंद्र जी के जो बिना मास्क आ रहे हैं लोग उनको समझाइश भी की जा रही है कि आप मास्क पहन के ही सिरोही शहर में एंट्री करोगे और अगर मास्क नहीं है तो पुलिस के द्वारा भी मास्क दिए जा रहे हैं। इनके पास में मास्क थे अभी, तो काफी लोगों को इन्होंने वितरण भी किए हैं कि आप मास्क पहने और आप भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। मैं इनको कहूंगा कि आप ये जो बाइक चालक जा रहे हैं इनको भी रोके जिनका मास्क नहीं है। हम बात करेंगे उनसे कि मास्क कैसे क्यों नहीं पहना है उन्होंने। और ये देखिए, हम एक और हमारे भाई हैं उनसे हम बात करेंगे। सर इधर आइए। आपका नाम सर? सर मेरा नाम कैलाश है जी। मैं ड्राइवर हूँ और मैं अच्छे से जो बाइकें आ रही है बिगर हेलमेट है, जिन बाइक चालक है उनके मास्क नहीं लगा हुआ है, उनको सबको हम रोक के समझाइश कर रहे हैं और जो बदमाश प्रवृत्ति के हैं उनके हम चालान भी बना रहे हैं। जो सिरोही जिले में एंट्री करेगा और खासकर जो सिरोही सिटी में एंट्री कर रहा है उनके लिए हम यहाँ बारी घाटा है वहाँ खड़े हैं और लोगों को समझाइश कर रहे हैं, मास्क और हेलमेट पहन के ही आप
सिरोही जिले में एंट्री करे या कस्बे में एंट्री करे। और ज्यादातर मतलब ये मुख्य शहर है तो ज्यादातर लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वो बिना मास्क के आते हैं, तो किस तरह से आप उनको समझाइश कर रहे हैं? जो ग्रामीण प्रवृत्ति के हैं, जो बहुत ही अभी इन चीजों से वाकिफ नहीं है, उनको हम आराम से तसल्ली पूर्वक उनको समझा रहे हैं कि भैया कोरोना महामारी है, ये बहुत ही बड़ी महामारी है, इससे आप बच नहीं सकोगे। अगर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा मास्क का उपयोग करोगे तभी आप बच पाओगे। और साथ में अगर आपके पास सुविधा है तो आप सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। इस महामारी से जीतना है तो इन चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, पुलिस द्वारा बिल्कुल लोगों को समझाइश की जा रही है, उनको ये भी समझाया जा रहा है कि आप मास्क पहने, और मास्क पहनोगे तो आप खुद सुरक्षित रहोगे और लोगों को भी सुरक्षित रखोगे। जी भवानी सिंह जी, अभी आप बता रहे थे कि वहां पर कुछ लोगों को रोक करके मास्क भी वितरित किए गए हैं जो मास्क नहीं पहने हैं, और कुछ लोगों का चालान भी काटा गया है। तो अभी तक जहां पर आप हैं, ये जहां पर प्रशासन की टीम है, वो अभी तक कितने लोगों का चालान काट दिया है और कितने मास्क वितरित कर दिए हैं अब तक? जी जरा पूछिए इनसे। देखिए जी देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिला प्रशासन के द्वारा अपने पुलिस विभाग के द्वारा इनको मास्क भी दिए गए थे, और जो व्यक्ति अगर मास्क पहन के नहीं आ रहा है तो इनके तरफ से जो सरकारी जो मास्क है वो वितरण किए गए हैं। अभी इन्होंने बताया कि अभी हमें सुबह से हम लगे हुए हैं ड्यूटी में, काफी लोगों को हमने वितरण किए हैं और चालान भी काटे हैं। तो इस चालान के बारे में हम पूछेंगे कि सुबह तक इन्होंने कितने चालान काटे हैं। जी शोभाराम जी, इधर आइए। आपने सुबह तक कितने चालान काटे हैं? सुबह से हमने 8 कार्रवाई की है और बाकी लोगों को 100-150 लोगों को समझाइश की है मास्क लगाने की, हेलमेट लगाना, जो भी है गवर्नमेंट की गाइडलाइन की पालना करने का, ये हम लोगों को समझा रहे हैं। मतलब ऐसे लोग भी आते होंगे और जो पैसों की दुखी देते होंगे कि साहब हमारे पास में पैसा नहीं है, चालान नहीं देंगे, इस टाइप के भी कई लोग आते होंगे। कोई बहुत ऐसी कई समस्याएं आती रहती है, लेकिन सारों को देख करके जो भी है उसके हिसाब से हमें कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सोपाराम जी का कहना है कि देखिए मानवता को देखते हुए ऐसे लोग भी हमारे पास में आते हैं जिनका हम चालान तो बना देते हैं लेकिन उनके पास में पैसा नहीं होता है, और ऐसे लोग भी आते हैं जो बीमार व्यक्तियों को बाइक पे बिठाकर सिरोही की तरफ लेके आते हैं, लेकिन मास्क उनके पास में अवेलेबल नहीं होता, तो हमारी टीम द्वारा उनको मास्क दिया जाता है। मैं सोपाराम जी को कहूंगा कि ये जो लोग जा रहे हैं बाइक पर, उनको रोकिए, हम बात करेंगे, उनको रुकवाइए, आप चालान ना बनाएं। जिनके मास्क बंधे हुए हैं हम खुद बात करेंगे। कोविड को लेकर लोगों में क्या मंशा है, लोग क्या चाह रहे हैं। जैसे नाइट कर्फ्यू आज से लागू हो गया है, शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक, तो लोगों की क्या भावना है नाइट कर्फ्यू को लेकर, और लोग कोरोना को लेकर किस तरह से पालना कर रहे हैं। जी ठीक है जी, कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है भवानी सिंह जी की अभी जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम है वो लोगों को रोकेगी और आप उनसे वार्ता करेंगे, लेकिन उसमें ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को ज़रूरी काम हो तो उन्हें न रोका जाए, और अगर कोई बीमार हो तो उन्हें भी ना रोका जाए, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले होनी चाहिए। हालांकि कोरोना के प्रति जागरूकता भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और लोगों को रोक करके अगर जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको मास्क का इस्तेमाल करने के लिए अवेयर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारी वहाँ पर पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, उनके पास सैनिटाइजर है या नहीं, सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं कि नहीं, और जो ये लोग खड़े हुए हैं जरा आप कैमरे से दिखाइए कि इन लोगों के बीच कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा अगर ये लोग आसपास हैं तो इनमें सोशल डिस्टेंसिंग कितनी है ये भी दिखाने का प्रयास करिए। ये लोग कितनी दूरी पर खड़े हो रहे हैं, अगर गाड़ी में बैठते हैं तो वहां पर ये लोग क्या कितनी दूरी पे बैठते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये पूछिए इनसे और जानकारी लीजिए कि जो आप अवेयर कर रहे हैं दूसरों को रोक करके, आप कितना उसे फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल जी जलंधर जी, हमारे पास में यहाँ के निवासी हैं। सर अपना नाम बताइए। आप सर क्या काम करते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। पोस्ट ऑफिस के अंदर सर्विस करता हूँ। अच्छा, तो मतलब कोविड को लेकर सरकार ने लॉकडाउन मतलब जो नाइट कर्फ्यू लगाया है शाम को
6 बजे से सुबह 5 बजे तक। किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा है, लगाया जब वो अच्छा है, कोरोना जल्दी बढ़ रहा है ना, उसके हिसाब से अच्छा किया है। देखिए, आप पोस्ट ऑफिस में एक आप कर्मचारी हैं, और आप किस तरह से आम जनता को कोविड को लेकर जागरूक कर रहे हैं? हम उसको समझाते रहते, कहते रहते भाई कि थोड़े दूर खड़े रहो, मास्क लगाओ, वो लगाओ। लेकिन देखिए, बुरा मत मानिए, आपका भी मास्क थोड़ा नीचे है तो बिल्कुल ऊपर रखें। देखिए, कोविड एक ऐसी बीमारी है जो आप भी बीमार रहोगे, दूसरों को भी बीमार करोगे, लेकिन आप जो समझा रहे हैं वो ये, जी देवेंद्र जी, इन्होंने कहा कि हम लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं, समझा रहे भी हैं कि कोविड एक ऐसी महामारी है, उसके चपेट में कोई नहीं आए। जिन्होंने अपनों को खोया है वो खुद अपना दुख समझ सकते हैं। हम लोगों को समझाते हैं और उनको कोविड को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। जी जी भवानी जी, ये तो अच्छी बात है कि जो ये कर्मचारी हैं ये अपने मुंह पे मास्क लगाए हुए थे, लेकिन थोड़ा सा नीचे था। लेकिन इन्होंने जो कहा कि हम जो लोग आते हैं हमारे पास काम कराने के लिए, उन्हें भी हम यह सलाह देते हैं कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। क्या ये कर्मचारी जो हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, वो उनके पास इस समय सैनिटाइजर उपलब्ध है या नहीं, जरा ये तो जांचने का प्रयास करिए। आपकी जो पुलिस टीम वहां पर खड़ी है उसके पास सैनिटाइजर है कि नहीं, ये भी जरा जांचने का प्रयास करिए। जी जी, देखिए सर, आप एक कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस में, तो मास्क तो आपके पास में अवेलेबल है, लेकिन आपके पास में सैनिटाइजर रखते हैं क्या? जी, पोस्ट ऑफिस में वहाँ पर जी, इनका कहना है कि फिलहाल हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमारे कार्यालय में बिल्कुल सैनिटाइजर रखा हुआ है, और हम किधर भी जाते हैं तो सैनिटाइजर बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरे भी लोग हैं, मैं इनको बुलाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि उनको बुलाएं। भाई साहब इधर आइए। आप जी भवानी जी, अगर जो वो आ पाने में अक्षम हो, ना आ पा रहे हो, तो आप स्वयं उनके पास पहुंचिए। आपका कर्तव्य है उनके पास जाना, हाँ, और पूछना। आपका नाम बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, तो कोविड को लेकर क्या आपको परेशानी आ रही है? आने जाने में थोड़ी दिक्कत, आने जाने में दिक्कत पड़ रही है? किस तरह की दिक्कत पड़ रही है आपको? जो सरकारी का काम होता है वो जल्दी से निपटता नहीं है। आज जैसे कोर्ट की तारीख थी, मेरे 16 की थी, वो 30 की हो गई। अच्छा, मतलब आप पे कोई मामला है और आप गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई? जी, सुनवाई अपनी वो 30 को हो गई। तो इस तरह से परेशानी आ रही है। जी देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोविड महामारी के चलते लोगों की जो सुनवाई थी वो उसकी अगली डेट मिल रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जी जी भवानी जी, ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पर लोगों से आपने बात किया, पुलिस टीम से बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे आपसे, और ये अपेक्षा रखते हैं कि जो डीएम कार्यालय है वहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो मास्क लगा रहे हैं या नहीं। कार्यालय में, डीएम के कार्यालय में जो लोग जा रहे हैं वो मास्क लगा रहे हैं या नहीं। हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, और ब्रेक के बाद हम पुनः आपसे जुड़ना चाहेंगे, और डीएम कार्यालय का ये जायजा आप लेकर के बताइए कि वहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर का कितना प्रयोग हो रहा है। जो डीएम कार्यालय पे पहुँच रहे हैं उनके मुंह पे मास्क है या नहीं है। तो इस समय लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः जायजा जारी रहेगा। जी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कुल मिलाकर के ये देखा गया है कि जो हमारे संवाददाता, सिरोही संवाददाता राजस्थान के, वो कोरोना पर प्रशासन कितना सतर्क है इसका जायजा ले रहे थे। जो टीम है, पुलिस की टीम, वो सड़क के किनारे खड़ी होकर के लोगों को रोक करके मास्क वितरित कर रही थी। साथ ही साथ जिनके पास हेलमेट नहीं था उनका चालान भी काट रही थी। कुछ लोगों को समझा भी रही थी। हमारे संवाददाता ने वहां पर जाकर के ये सारी बातें नोटिस की और आप सबको दिखाया। अब हमारे सिरोही संवाददाता सिरोही
डीएम कार्यालय के पास पहुंचे हुए हैं और आपको वहां से बताएंगे कि आखिर जो डीएम कार्यालय पर जो फरियादी पहुंच रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, क्या उनके चेहरे पर मास्क है या नहीं है, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कितना मेंटेन करते हैं। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के सिरोही डीएम कार्यालय पर। तो इस वक्त कुछ तकनीकी खामी के कारण हमारे संवाददाता वहां पर अभी जुड़ नहीं पाए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि स्थितियां जो हैं बहुत ही विपरीत हैं और कोरोना जो है महामारी का रूप ले चुकी है और हम एसआरबी न्यूज के माध्यम से लगातार आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं कि आप लोग सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए। कोरोना एक बीमारी है और इससे बचाव ही इसकी दवाई है। तो कुल मिलाकर के हम इस समय पुनः जाना चाहेंगे और ये देखना चाहेंगे कि हाँ, हमारे संवाददाता भवानी सिंह हमसे पुनः जुड़ चुके हैं और डीएम कार्यालय के सामने वो उपस्थित हैं और जायजा लेंगे कि वहाँ जो मिलने जाने वाले हैं और जो अपना काम कराने जाने वाले हैं, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, वो कोरोना के प्रति कितने गंभीर हैं। जी भवानी सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको कुछ तस्वीरें जिला कलेक्टर कार्यालय के दिखाऊंगा। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा मेरे पीछे पीछे आइए। और यहाँ पर जो बिना मास्क के बैठे हैं और यहाँ पर डीएम बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, लेकिन उनको भी संक्रमित कर सकते हैं ये लोग। बिना मास्क बैठ के बीड़ी फूक रहे हैं, वो भी जिला अपने सब भाई साहब आपका मास्क का है और आप बीड़ी भी फूक रहे हैं यहाँ पे बैठकर। आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? तो आपने मास्क ऊपर लीजिए। आप क्या हमारे डीएम साहब को भी संक्रमित करना चाह रहे हैं क्या? तो मास्क क्यों नीचे और यहाँ पे बीड़ी फूक रहे हैं आप? पता नहीं है। कैसे पता नहीं? आप यहाँ पे बैठ रहे हैं जहाँ पर एसपी बैठता है, जहाँ पर डीएम बैठता है, और आप मास्क नीचे करके बीड़ी फूक रहे हैं। पढ़े लिखे भी नहीं है, मालूम नहीं है। बिल्कुल ही ऐसे हालात हैं जहाँ पर कोविड को जी इनको बताइए कि मास्क क्यों जरूरी है, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, हम नहीं जानते हैं। जी इन्हें बताइए, इन्हें समझाइए। जी हम इस मुहिम के माध्यम से सबको जागरूक करना चाहते हैं। अपने चेहरे पे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको समझाना चाहूंगा कि देखिए मास्क इसलिए सरकार कह रही है कि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसलिए ये मास्क पहनने के लिए कह रहे हैं। बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए कह रहे हैं और 2 गज की दूरी बनाने के लिए कह रहे हैं। आप पास पास में बैठे हैं। बिल्कुल इनको हमने बिल्कुल नोटिस करवाया है कि मास्क पहने और बिना मास्क के आप जिला कार्यालय, मजिस्ट्रेट कार्यालय आ रहे हैं और जहां पर डीएम, एसपी और यहाँ के न्यायाधीश बैठते हैं, उन्होंने बिल्कुल सख्त निर्देश दे रखे हैं, लेकिन लोग बेपरवाह यहाँ बैठकर मास्क नीचे और बीड़ी फूक रहे हैं। जो हमने सीधी तस्वीर हमारे चैनल के माध्यम से सरकार व आम जनता को दिखाई है। जी भवानी सिंह जी, और स्थितियों का जायजा लीजिए आप, और कहां लोग बैठे हैं उन्हें अवेयर कीजिए और कर्मचारियों को देखिए। जहां कर्मचारी हैं, क्या उनके मुंह पे मास्क है कि नहीं है, उनके पास सैनिटाइजर है कि नहीं है, और वो कितनी दूरी पे बैठे हैं, ये भी जानना जरूरी है। जी भवानी सिंह जी आप जाइए और जी पूरी रिपोर्टिंग करिए। बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो जरा हमारे पीछे आए। हम यहाँ पर जहाँ जिला मजिस्ट्रेट बैठते हैं कार्यालय का पूरा निरीक्षण करवाएंगे। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो वकील संघ है, यहाँ पर सबके मास्क बंधाए हुए हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं मास्क नीचे कर देते हैं। और हम बिल्कुल ही आपको तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर लोग कैसे बैठे हैं और कैसे मास्क लगा हुआ नहीं है। जरा हम तस्वीर दिखाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर जिनका मास्क नीचे हैं हम बिल्कुल ही बात करवाएंगे। यहाँ पर लोग बैठे हैं, हम महिला से बात करेंगे यहाँ पर। और जहाँ पर वो चलता है, ये कैंटीन भी है और कैंटीन में भी लोग बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए इधर आइए, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे
यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी बैठे हैं जिनका मार्क्स नीचे है। सर आपका मार्क्स नीचे है, आप खुद एक पुलिसकर्मी होकर नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बताइए। बिल्कुल ही कैमरे को देखकर इन्होंने बिल्कुल कहा कि हमारा मार्क्स ऊपर है, लेकिन मार्क्स उनका नीचे था। जी जी, कैमरे में ये नजर आया। और लोगों को वहां पर देखिए अपने कैमरे की नजर से कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनका मास्क कैसे है, उनसे बात करिए आप कि आखिर कोविड के बारे में क्या जानते हैं, ये मास्क आपने जो मास्क लगाए हुए हैं ये मास्क आपने क्यों लगाया है, ये सारी चीजें, इन सारी स्थितियों पे गौर करिए। आखिर ये जो कोरोना है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, जी ये सारी चीजें पूछिए, एक एक करके पूछिए और सबसे पूछिए। जी जी जी, हम यहाँ पर एक और पेंटिंग है, वहां पे भी जाएंगे। हम कैमरामैन को कहेंगे जरा उनकी भी तस्वीर दिखाइए, और उनके भी मार्क्स नीचे था। आपको पता है अपने श्रीमान जी अपना नाम बताइए। संपत जी, आपको पता है यहाँ पे एसपी बैठता है, न्यायाधीश बैठते हैं और जिला कलेक्टर डीएम बैठता है, और आप नियमों को तोड़ रहे हैं। कोविड के मार्क्स नीचे है आपका। नियम तो पालन करना पड़ेगा। और कोविड को लेकर जो सरकार ने जो कर्फ्यू लगाया है सुबह शाम को 5 बजे से नहीं 6 बजे से और सुबह 5 बजे तक, उसको लेकर क्या आपको समस्या आ रही है? पूरा पालन करना चाहिए। और आप यहाँ कैसे पहुंचे, किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं? कोर्ट में मुंशी। अच्छा मुंशी है और आप खुद नियम तोड़ रहे हैं। देखिए कोर्ट में ये मुंशी है और ये खुद नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सैनिटाइजर है या नहीं है? वो सैनिटाइजर आपके पास में सैनिटाइजर है क्या सर? नहीं, हमारे चैम्बर में रखते हैं, लगाता हूँ। लेकिन आप खुद मास्क नीचे करके आराम से बैठे हैं साहब, मास्क ऊपर रखिए। आप भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास में सैनिटाइजर हमारे ऑफिस में पड़ा है, हम साथ में लेके नहीं घूमते हैं, लेकिन इनका मास्क नीचे था और काफी लोग हमने दिखाए और कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाए जो नियमों को ताक पर रखते हुए मास्क उनके नीचे था और बिल्कुल घूम रहे हैं, कैंटीन में बैठ रहे हैं, और वो यहाँ पर एसपी कार्यालय भी पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी संक्रमित होने का डर बिल्कुल बना हुआ है। जी भवानी सिंह जी, और जगहों पे आप जाइए जहाँ पर एसपी महोदय बैठते हैं और वहाँ पर देखिए वहाँ कुछ पुलिसकर्मी भी होंगे, वहाँ का जायजा लीजिए, वहाँ की बातें बताइए, और जहाँ भीड़ हो वहाँ भी आप पहुँचिए, वहाँ देखिए कि क्या भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ये सारी बिल्कुल लीजिए। आप एक एक चीज बताइए। डीएम कार्यालय के अंदर जो लोग बाबू बैठते हैं, जो क्लर्क बैठते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके चेहरे पे मास्क है या नहीं है, ये सारी चीजों पर गौर फरमाइए। जी भवानी जी। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। यहाँ पर काफी दूरी नहीं है, लोग आपस में पास ही बैठे हैं। और जहाँ पर मास्क की बात करें, ये देखिए भाई साहब, अपना नाम बताइए। आपके मास्क नहीं है, रुमाल बांधा हुआ है, वो भी नीचे है। आपको डर नहीं लगता? आप डीएम और एसपी यहाँ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी संक्रमित करने के लिए आप निकल पड़े हैं क्या? तो फिर आपने मुंह पर रुमाल क्यों बांधा? मास्क गवर्नमेंट कह रही है मास्क बांधिए, लेके आ जाएंगे, और आपका रुमाल भी नीचे था। तो क्या आप डीएम साहब को संक्रमित करने पहुंचे हैं क्या? यहाँ पर काफी लोग आते हैं, लेकिन बिल्कुल इनके मुंह पर भी मास्क जो रुमाल है वो नीचे था। इनको हमने पूछा, इनको लेकिन नहीं गलती से निकल गया। लेकिन इस तरह की आप तस्वीर देख सकते हैं। बिल्कुल ये वोटिंग मंडल है और यहाँ पर टाइप राइटिंग जो बैठते हैं, जो टाइप करते हैं, यहाँ के फरियादी आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल न्यायालय बना हुआ है, लोग गांवों से भी यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन गेट की बात बताइए, जिस गेट के माध्यम से ये प्रवेश करते हैं लोग, यहाँ पर जो फरियादी आते हैं और इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, वह उस गेट पर क्या कोई सैनिटाइजर रखा गया है, नहीं रखा गया है, क्या है स्थितियां, इसका जायजा लेकर के बताइए। उस गेट का भी दर्शन करवाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको मेन गेट भी दिखाऊंगा जहां पर लोग प्रवेश करते हैं। हम कैमरामैन को कहेंगे हमारे पीछे आए, हम मेन गेट दिखाएंगे यहाँ पर, जहां पर ना तो सैनिटाइजर रखा हुआ है, ना ही कोई नियम बने हुए हैं, ना लोगों को जागरूक करने के लिए कोई स्लोगन लगा हुआ है। बिल्कुल हम मेन गेट को आपको दिखाएंगे।
जी, तो हमारे जी संवाददाता देवेंद्र जी, भवानी सिंह मेन गेट की तरफ जा रहे हैं कि जहां सिरोही से सिरोही डीएम कार्यालय के मेन गेट पर जहां पर लोग एंट्री करते हैं वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, ये जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता भवानी सिंह पहुंच पहुंच रहे हैं मेन गेट पर। मेन गेट की क्या स्थिति जी है जहां जी से लोग इंटर जी करते देवेंद्र हैं? जी, जी ये जी जी देवेंद्र जी जी, ये मेन गेट है, यहाँ पर प्रवेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई सैनिटाइजर जैसा यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ना कोई मास्क लगे हुए हैं, ना कोई वितरण करने वाला बैठा है। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाले जरूर लगे हैं, लेकिन मेन गेट पर सिर्फ मात्र ये स्लोगन लगा हुआ है। हम कैमरामैन को कहेंगे ये स्लोगन दिखाएं, ये स्लोगन लगा हुआ है, लेकिन कोई सैनिटाइजर यहाँ पर नहीं है। जैसे ही मेन गेट पे घुसते हैं, सामने न्यायालय बना हुआ है, जहाँ पर लोगों की सुनवाई होती है। उसी न्यायालय के नीचे एडीएम साहब बैठते हैं, और मेरी लेफ्ट साइड में जीएम साहब बैठते हैं, जिनकी गाड़ी बिल्कुल साफ देख सकते हैं। जीएम साहब के कार्यालय की तरफ हम जाएंगे, बिल्कुल कैमरामैन को कहेंगे कि हमें जीएम डीएम साहब के कार्यालय कार्यालय डीएम तक डीएम बिल्कुल कार्यालय के गेट पर, डीएम कार्यालय के गेट पर, गेट की क्या स्थिति है? अगर जो डीएम से कोई मिलने जाता है वहां पर सैनिटाइजर रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, ये भी आप बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, हम यहाँ पर पहुंच गए हैं डीएम कार्यालय, और ये यहाँ पर डीएम साहब की गाड़ी खड़ी है। और यहाँ पर जो परिवादी आते हैं, वो सीधे यहाँ से ऊपर घुसते हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, कोई भी डीएम साहब से अगर मिलने आता है तो यहाँ पर सैनिटाइजर, बिल्कुल कैमरामैन को कहेंगे, यहाँ पर सैनिटाइजर रखा हुआ है। कोई भी परिवादी आता है तो उसको सैनिटाइज करके ही डीएम साहब से मुलाकात होती है उनकी। जी जी, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर सैनिटाइजर रखा हुआ है, और कोई भी फरियादी आता है तो पहले उसके हाथ पर सैनिटाइजर रखा जाता है कि वो अपना हाथ साफ करे, उसके बाद से ही डीएम साहब के कार्यालय के अंदर उसको प्रवेश मिलता है। लेकिन भवानी सिंह जी, एसपी ऑफिस की क्या स्थिति है, जरा इस पे भी गौर फरमाइए, और वहां भी जाइए, वहां भी देखिए और जायजा लीजिए कि क्या वहां पर सैनिटाइजर है, बिल्कुल, वहां की स्थितियां बिल्कुल क्या है। देवेंद्र जी, हम आपको एसपी कार्यालय भी दिखाएंगे, जी जहाँ पर व्यवस्था है या नहीं है उसका पूरा हम आपको आकलन पूरे चैनल के माध्यम से प्रशासन और राज्य सरकार और आम जनता को भी दिखाएंगे। जी, हम कैमरामैन को कहेंगे हम एसपी कार्यालय जा रहे हैं, जहाँ पर ये पूरे विजुअल दिखाएं। ये न्यायालय बना हुआ है, यहाँ पर हम दिखाएंगे, यहाँ पे एडीएम साहब बैठते हैं। बिल्कुल कैमरामैन को कहेंगे वो बिल्कुल यहाँ पर पूरी दिखाएं। ये देवेंद्र जी, यहाँ पर एडीएम बैठते हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर। यहाँ पर अगर कोई भी परिवादी इनसे मिलने आएगा तो यहाँ पर सैनिटाइजर लगा हुआ है। जी जी, बहुत यहाँ अच्छी पर एडीएम स्थिति साहब है के बाहर कुल मिलाकर के। सैनिटाइजर का लगा हुआ है। जी जी जी, भवानी जी, ये और दोनों जगहों पे, लेकिन एसपी कार्यालय आप नहीं पहुंचे अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल एसपी कार्यालय हम जा रहे हैं, कैमरामैन को कहेंगे हम एसपी कार्यालय दिखाएंगे। बिल्कुल ही यहाँ पर एसएम साहब के ऊपर ही एसपी कार्यालय बना हुआ है, और हम इनको कहेंगे कि बिल्कुल दिखाएं, और जहाँ पर मास्क नहीं लगे हुए हैं वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक चीज और है भवानी सिंह जी, आप जहां जा रहे हैं भीड़ कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या समस्याएं लेकर लोग आना बंद कर दिए हैं? ये कोविड का असर है या कुछ और? जी, अक्सर डीएम कार्यालय पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, कतार लगी रहती है अपनी फरियाद सुनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, चारों तरफ ये सुनसान की स्थिति है। तो क्या कहेंगे आप? जी भवानी जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपका मास्क क्यों नीचे है, आपका मास्क नीचे क्यों है? देखिए ऐसी तस्वीर आ रही है। देखिए यहाँ पर जस्ट ऊपर एसपी कार्यालय है, हम कैमरामैन को कहेंगे देखिए यहाँ पर जिले के एसपी बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी है वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ही मास्क उनका खुद का नीचे है ना, यहाँ पर कोई सैनिटाइजर भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर
हमारे एसडीएम साहब बैठते हैं, क्या मतलब इनके ही क्या मतलब है कार्यालय- कि डीएम साहब के ऑफिस में और जो एडीएम साहब थे उनके ऑफिस के बाहर सैनिटाइजर था और एसपी साहब के ऑफिस के बाहर सैनिटाइजर नहीं है, तो क्या सरकार वहां की यह समझ रही है कि जो पुलिस वाले होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफी मजबूत होती है, इसलिए वहां सैनिटाइजर ना रखा जाए तभी काम चल जाएगा? जी नहीं देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये एसपी कार्यालय इससे ऊपर है। यहाँ पर मैंने एसपी कार्यालय में घुसने का बोर्ड दिखाया, लेकिन यहाँ पर एसडीएम साहब बैठते हैं, जो एसडीओ कहते हैं, वहां पर ना तो सैनिटाइजर का कुछ लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमारे कैमरे को देखकर इन्होंने सैनिटाइजर ला के रख दिया है। हम आपको सैनिटाइजर दिखाएंगे। जैसे ही मीडिया की टीम आई, उन्होंने अंदर से सैनिटाइजर लाकर यहाँ पर देखिए लोगों के हाथ में लगाना स्टार्ट कर दिया है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपके वहां पहुंचने से लोग इतने तो कम से कम जागरूक हुए कि उन्हें सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए और सैनिटाइजर बाहर रखना चाहिए कि हमारे अधिकारी संक्रमित ना हो। कोई अगर फरियादी उनसे मिलने आता है तो उनका हाथ सैनिटाइज कराएं, उनके चेहरे पे मास्क लगवाएं, उसके बाद उसे अंदर भेजें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकारी से वो व्यक्ति मिले। तो कम से कम आपके वहां पहुंचने से ऐसा तो लगा कि हाँ, लोग जागरूक हुए। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप एसपी कार्यालय पे पहुंचिए, भले ही ऊपर हैं, जी, आप सीढ़ियों जी, से होके जाइए, जी, वहां की व्यवस्था दिखाइए। आखिर एक जो सीढ़ियां हैं, उस अगर जो जी, दो आदमी मैं- तीन आदमी मैं- जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, ये एसपी कार्यालय के अंदर मेन गेट पे जाने का रास्ता है। हम कैमरामैन को कहेंगे वो बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आए और हम आपको एसपी कार्यालय में बिल्कुल व्यवस्था दिखाएंगे कि सैनिटाइजर है या नहीं है, मास्क वितरण होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल हम कैमरामैन को कहेंगे वो बिल्कुल ही एसपी कार्यालय की तस्वीर दिखाए। जी जी, कुछ फरियादी आ रहे हैं, शायद उनके चेहरे पर मास्क है या कुछ फरियादियों के चेहरे पर मास्क नहीं है, या फिर वो कर्मचारी हैं। क्या है स्थितियां? अगर जो किसी के चेहरे पे मास्क ना दिखे तो कैमरा जरूर फोकस करिएगा वहां पे। कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि जो कोरोना गाइडलाइन सरकार ने बना रखी है उसका पालन नहीं करने से ये बीमारी पूरी तरह से फैल रही है और हम लोग सतर्क नहीं हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी बिल्कुल। है, यानी कि एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करे। जी, और क्या सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आज हमारे राजस्थान के सिरोही संवाददाता यही नजारा दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, ये एसपी कार्यालय जहाँ पर एसपी साहब बैठते हैं और यहाँ पर अगर परिवादी आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर सैनिटाइजर लगा रखा है। बिल्कुल ही उनको इस टाइप की पर्ची बनाकर कार्यालय में देनी पड़ेगी। फिर जैसे ही अंदर से एसपी साहब बुलाने के लिए उसको बुलाते हैं, फिर उसके बाद में उनको सैनिटाइजर करके अंदर भेजा जाता है। जी जी, ये आपने दिखाया और लोगों को जागरूक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भवानी सिंह जी। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि आपने जो यहाँ पर जायजा लिया है उससे जहाँ पर सैनिटाइजर नहीं था, अधिकारी कर्मचारी जहाँ पर अपने को सुस्त पा रहे थे वहाँ पर वो सतर्क हुए हैं और सैनिटाइजर का उपयोग करना शुरू किए हैं। ये आपके जो ये पहल आपने किया है लोगों को जागरूक करने का इस चैनल के माध्यम से, वो एक सराहनीय पहल कहा जा सकता है कि कुछ लोगों को ये बातें समझ में आई हैं कि उन्हें सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे हमारे राजस्थान के सिरोही संवाददाता भवानी सिंह, जो सिरोही कलेक्ट्रेट परिसर का जायजा ले रहे थे कि वहाँ कोरोना गाइडलाइन का किस तरह से पालन हो रहा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।